नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश मना जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न के विषय में, कुंभ राशि के विषय में। यदि आपका कुंभ लग्न है और कुंभ राशि है तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, रत्न कब धारण करना चाहिए, उसका मंत्र जप कैसे करना चाहिए, उसका अभिषेक पूजा कैसा करना चाहिए और रत्न को क्यों पहनते हैं ये भी मैं बताऊंगा। मित्रों देखिए, अपने जीवन में रत्न बहुत ही जरूरी होता है। हम रत्न पहनते क्यों हैं? जैसे मान लीजिए कोई ग्रह 0 से 1 डिग्री हो या 29 से 30 डिग्री अपने कुंडली में, तो अमृत अवस्था में होता है, बाल अवस्था में होता है, वो अपने को लाभ प्राप्त नहीं दे पाता है। व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता है पर उसके जीवन में लाभ प्राप्त नहीं होता है। जैसे अपने कुंडली में दिखाई देगा, ग्रह तो उच्च का होकर बैठा है या केंद्र में होकर बैठा है या त्रिकोण में होकर बैठा है, पर लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? तो आपको डिग्रियों को देखना बहुत जरूरी है। जो 0 से 1 डिग्री होगा या 29 से 30 डिग्री होगा तो अपना निर्बलता रहेगा और आपको लाभ प्राप्त नहीं दिला पाता है। इसलिए रत्न को पहनना बहुत जरूरी होता है, जिससे उसको निर्बलता को नष्ट हो, अपने जीवन में उचित पद हम आगे जाएं। इसलिए आज हम बताएंगे यदि आपका कुंभ लग्न है या कुंभ राशि है तो आपके लिए कौन सा शुभकारी रत्न है, भाग्यकारी रत्न है, ये संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में। तो अभी तक हमने मेष राशि, मेष लग्न से लेकर के मकर राशि, मकर लग्न वालों तक मैंने बताया कि इनको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, रत्न कब धारण करना चाहिए, किस अंगुली में पहनना चाहिए और रत्न का मंत्र जप कैसे करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी मैंने आपके साथ प्रस्तुत किया। आज हम जो है राशि का एक ग्रहवा राशि लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। यदि किसी का कुंभ लग्न है या कुंभ राशि है तो आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, रत्न कब धारण करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी मैं बताऊँ। परंतु देखिए, किसी लोगों का कुंडली होता है पर किसी किसी का कुंडली नहीं होता। उनका नाम तो है, नाम से अपना देखते पर डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग प्लेस उनको याद नहीं है और उनका कुंडली नहीं बन पाया। यदि आपका नाम से भी यदि मकर राशि है तो इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको रत्न कौन सा धारण करना चाहिए। परंतु एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नहीं, जो चैनल को जो सब्सक्राइब करें, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि आपका यदि कुंभ लग्न है तो कुंभ लग्न वालों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कुंभ लग्न वालों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। परंतु देखिए, मैं यहाँ एक लग्न चार्ट बनाया हूँ। अब यहाँ देखिए, आप अपनी कुंडली देखिए, चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली है, तो प्रथम भाव में 11 अंक लिखा है तो आप समझ लीजिए कि आपका कुंभ लग्न का कुंडली है। फिर तो देखिए, रत्न पहना कौन जाता है? लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश। लग्नेश क्या है? कुंभ है। पंचमेश क्या है? 3 अंक मिथुन। और भाग्येश क्या है? तुला, स्वामी शुक्र। अब ये 3 रत्न क्यों पहना था? क्योंकि प्रथम जो है लग्न का व्यक्ति जो है स्वयं होता है। यहाँ से व्यक्ति का विचार, बुद्धि, सोच, व्यक्तित्व, माथा सब प्रथम भाव से देखा जाता है। तो आप लग्नेश क्या है? कुंभ लग्न है और कुंभ लग्न स्वामी जी होते हैं शनि है। और शनि का जो रत्न बताया गया है, आप नीलम धारण कर सकते हैं या तो लाजवट पहन सकते हैं या तो शमी का लकड़ी का भी बना करके आप अंगूठी पहन सकते हैं या तो गले में पहन सकते हैं। तो आपका प्रथमेश क्या है? कुंभ लग्न है, कुंभ के स्वामी शनि हो गए तो आप नीलम लाजवट पहन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पंचमेश देखिए 3 अंक लिखा है, 3 का समय हो गया मिथुन, इसके समय हो गया बुध। अब पंचमेश यहाँ से क्या क्या देखा जाता है? देखिए, अभ्यास स्थान है, यहाँ पढ़ाई का स्थान है, यहाँ व्यक्ति का प्रेम का स्थान है, पुत्र का स्थान है, ये सब पंचम भाव से देखा जाता है। तो मान लीजिए बुध कहीं बैठा हो, डिग्री कमजोर, 0 से 29 डिग्री हो, अपने को लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है तो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो जाता है, ग्रोथ नहीं कर पाता है, निर्बलता उसको ग्रह है बुध को। इसलिए आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं क्योंकि पंचमेश आपका बुध है और बुध का जो स्वामी है, क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी बुध हो गए और बुध का जो रत्न बताया गया है पन्ना रत्न आप धारण कर सकते हैं क्योंकि अभ्यास स्थान है, पढ़ाई का है, प्रेम का स्थान, पुत्र का स्थान, सब पंचम भाव से देखा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब भाग्य देखिए क्या है? 7 अंक लिखा है, यानी तुला राशि होगी, इसके स्वामी हो गए शुक्र। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा भाग्य हो, मैं ग्रोथ करूं, उच्च पद पे आगे बढ़ूं, अपना नाम रोशन करूं। कोई व्यक्ति हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़का, अपना भाग्य चाहते हैं। तो भाग्य को मजबूत करना है। यहाँ के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र के जो रत्न बताएंगे हैं ओपल या तो डायमंड आप रत्न धारण कर सकते हैं। प्रेम तो अब ये रत्न किस कंडीशन में आप धारण नहीं करना है ये भी विचार करना है कि आपका लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश, लग्नेश क्या हो गया? शनि, इसके स्वामी हो गए शनि, इनके रत्न हो गए नीलम या तो लाजवर्त। पंचमेश क्या है? बुध, बुध के स्वामी जो है इनका रत्न हो गया पन्ना। भाग्येश तुला के स्वामी हो गए शुक्र, इनकी जो है ओपल या तो डायमंड। लेकिन इसको 2 कंडीशन में आपको धारण नहीं करने तो शुभ फल न दे करके अशुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। कौन सा 2 कंडीशन है? कि लग्नेश जो स्वामी शनि है, पंचमेश बुध का स्वामी बुध
और भाग्य स्वामी शुक्र ये त्रिक भाव में आपके कुंडली में न बैठो। त्रिक माने 6, 8, 12 भाव में नहीं बैठे। मान लीजिए लग्नेश स्वामी शनि 6, 8, 12 भाव में बैठा हो कुंडली में। ये जो पंचमेश स्वामी बुध है 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, और भाग्य जो स्वामी शुक्र है 6, 8, 12 भाव में न बैठा हो। आपको ये देखना है, अगर इस स्थिति में आपकी कुंडली में बैठा, अपनी कुंडली देखिए, कुंभ लग्न कुंडली हो, अगर शनि जो 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, या बुध 6, 8, 12 में बैठा हो, या शुक्र 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, तो भूल करके नीलम या तो पन्ना या तो ओपल डायमंड रत्न आप धारण ना करें। दूसरा कंडीशन क्या है कि लग्नेश का स्वामी शनि अपने राशि में नीच का न होकर बैठा हो। अब शनि देखा जाए तो तुला का उच्च का होता है, पर मेष का नीच का होता है। तो आपको ये देखना है कि शनि अगर एक अंक पे बैठा होगा, देखेंगे यहाँ से कुंभ, मीन, मेष, ये पराक्रम स्थान है, तो अगर शनि नीच का होकर बैठा होगा तो भी नीलम लाजवर्त आपको धारण नहीं करना है, ये समझने की बात है। दूसरा कंडीशन ये है कि शनि एक अंक पे आप कुंडली बैठा हो, कुंभ लग्न कुंडली हो, तो आपको नीलम या तो लाजवर्त का धारण नहीं करना है। अब आपको देखना है पंचमेश क्या है, बुध है। आपको ये देखना है कि बुध जो होता है आपका मीन राशि में नहीं होना चाहिए। मीन का बुध जो होता है नीच का माना गया है। अब 12 अंक कहाँ लिखा गया देखेंगे तो 12 अंक यहाँ लिखा गया है, तो आप समझ लीजिए बुध जो है मीन का नीच का होता है। तो दूसरा कंडीशन होता है कि बुध जो पन्ना आपको जो पहनना है, अगर आप देखिए बुध जो है मीन राशि में बैठा हो तो आप पन्ना भूल करके ना पहने। आगे बढ़ते हैं। अब शुक्र देखिए, शुक्र जो होता है ये आपका कन्या राशि में नहीं होना चाहिए। कन्या माने 6 अंक देखिए, अगर 6 अंक देखेंगे तो शुक्र यहाँ है, क्योंकि शुक्र जो है कन्या का नीच का माना जाता है। तो आप जो है अगर शुक्र कन्या में नीच का बैठा है तो आप ऊपर या तो डायमंड धारण ना करें। मैं यहाँ वर्णन में किया हूँ। शनि जो होता है तुला कुछ होता है, मेष का नीच होता है। अगर शनि जो है आप देखिए एक अंक बैठा हो तो आपको नीलम लाजवर्त नहीं पहनना है। शुक्र देखिए मीन कोच का होता है, कन्या के नीचे होता है। आप देखिए शुक्र अगर आपकी कुंडली में कुंभ लग्न वाली कुंडली हो, अगर 6 अंक पर शुक्र बैठा है तो आपको ऊपर डायमंड धारण नहीं करना है। बुध देखिए कन्या कुछ होता है, मीन का नीच, अगर बुध जो है मीन राशि बैठा तो आपको जो है पन्ना धारण आपको नहीं करना है। ये 2 कंडीशन आपको याद रखना है। लेकिन इसके विपरीत और कहीं बैठे हो तो आप ये आंख मुन के धारण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका ग्रह 0 से 1 है या 29 से 30 डिग्री है तो आपको फल नहीं मिल रहा है, तो आप रत्न अवश्य धारण करें, आपके जीवन में काफी भाग्योदय होगा। प्रेम तो मान लीजिए लग्नेश पंचमेश भाग्येश 6, 8, 12 भाव में बैठे हो तो इनका आप दान करिए, इनका आप उपाय करिए, उससे जबरदस्त आपको फल मिले। जैसे मान लीजिए लग्नेश क्या शनि, अगर 6, 8, 12 भाव बैठे हो तो शनि का उद्दान क्या करना है, शनि मंदिर में आप जाइए, मदार का पत्ता और आप जो है तेल अर्पण करिए, हनुमान जी की पूजा करिए, तो अपना अशुभ फल न देकर के शुभ फल देना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए लग्नेश अगर 6वें भाव में बैठे हैं तो देखिए रोग स्थान है। अगर आप मान भूल के नीलम पहने तो यहाँ को रोग बढ़ जाएगा, शत्रु बढ़ेंगे, गुप्त शत्रु बढ़ेंगे, ऑपरेशन कर सकता है, क्योंकि यहाँ से 6वें भाव से ये देखा जाता है। अष्टम क्या होता है, मृत्यु स्थान है, और द्वादश क्या है, व्यय स्थान है, खर्च फालतू भ्रमण करना, ये सब चीज है। तो आपका इनका उपाय करना चाहिए, रत्न नहीं पहनना चाहिए। आप शनिवार के दिन मदार पत्ता तेल अर्पण करें, हनुमान जी का पाठ पूजा करें, इससे आपको जबरदस्त शनि फल देना प्रारंभ कर देगा। मान लीजिए बुध आपका 6, 8, 12 भाव बैठा है पंचमेश, तो आपको बुधवार के दिन हरा घास गौ माता को खिलाइए, गणपति जी को दुर्वार्पण करिए, संकष्टी गणेश जी का व्रत धारण करिए। इससे जबरदस्त आपका जो 6, 8, 12 भाव में बैठा है अशुभ फल न देकर के शुभ फल देना आपको प्रारंभ कर देगा और आपके जीवन में ग्रोथ अवश्य कराएगा। भाग्य देखिए शुक्र जो है 6, 8, 12 भाव में बैठा हो तो आप सफेद चीज दान, जैसे सफेद शक्कर हो गया, चावल हो गया, खीर हो गया, सफेद वस्त्र हो गया, ये किसी गरीब को खिलाए। क्योंकि दैत्य क्या है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य एक काल से अंधे होते हैं, तो किसी अंधे को, लंगड़े को, लूले को आप भोजन कराइए, उनको वस्त्र सफेद दान करिए, इससे आपका शुक्र प्रबल होगा और आपके भाग्य में ग्रोथ होगा। मान लीजिए अगर ये ग्रह नीच के बैठे हो या 6, 8, 12 भाव बैठे हो तो नहीं पहन, लेकिन इसके अलावा कहीं और बैठे स्थिति में तो रत्न आपके लिए बहुत ही जरूरी है। उसका फल अगर आपको प्राप्त करना है तो बहुत ही अनिवार्य है, वो आप धारण करें। अगर मान लीजिए कोई ग्रह 0 से 1 या 29 डिग्री न है, 15 से 20 डिग्री का है, तो अपने आप उनका अच्छा फल मिलेगा, तो रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ समझने की बात यही कि हम रत्न क्यों पहनते हैं, जब वो निर्बल अवस्था में हो, मृत अवस्था में हो, तो आपको रत्न पहनना। अगर इनकी डिग्री अच्छी कंडीशन में है, 15 से 20 डिग्री है, तो पहले से युवा अवस्था में उनको पहनने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो अब हम बताएंगे कि अगर मान लीजिए आपकी कुंडली नहीं है और आपका कुंभ राशि है तो आपको कौन सा धारण करना चाहिए। आपको नीलम
और पन्ना रत्न आपको धारण कर, जिसका भी कुंभ राशि हो वो नीलम रत्न धारण कर सकता है और पन्ना रत्न धारण कर सकता है। प्रिय मित्रों, अब हम बता रहे हैं कि आपको रत्न किस दिन धारण करना चाहिए, जिसका भी कुंभ लग्न कुंडली हो। तो पहले हम शनि का लेते हैं। नीलम रत्न जो है शनिवार के दिन आपको धारण करना है। आपको थाली में नीलम, या तो आपका अंगूठी हो या तो पेंडल, अगर नीलम आपको बनाना है तो मिडिल उंगली में आप बना सकते हैं। आपके राइट हैंड का मिडिल उंगली जो है, या तो आप इसको पंचधातु में बनाइए या तो गोल्ड में। नीलम ज़्यादा करके गोल्ड में अच्छा लगता है, गोल्ड में बनाइए या तो पेंडल आप बनाइए। थाली में रख करके इसका पूजा कैसे करना है, हाथ में चावल लेना है और 108 बार उसी रत्न के स्टोन के ऊपर आपको चावल छोड़ना है। बोलना क्या है, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय। 108 बार छोड़ने के बाद अच्छे पानी से धो दीजिए, बढ़िया से दूध दही आप सेक कर दीजिए, अच्छे शुद्ध करके अपना फेस पूर्ण दिशा में करके रत्न को आप धारण कर सकते हैं। पर आगे बढ़ते हैं। आपको पन्ना, क्योंकि पंचमेश बुध है, मिथुन राशि है, इसके समय हो गए बुध कर दूंगे पन्ना। आप बुधवार के दिन अच्छे से सेम पूजा करें और मंत्र क्या बोलना है, ओम बुंग बुधाय नमः करके चावल छोड़िए, अच्छे से अभिषेक करिए। और बुध रत्न जो है लास्ट अंगुली में आपको पन्ना पहनना है, राइट हैंड का कनिष्ठ का अंगुली। इसको क्या है, पंचधातु या तो गोल्ड में आप धारण करें या तो पेंडल बना के आप पहन सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। भाग्य जो शुक्र है, शुक्रवार के दिन इनका शुक्र जो रत्न बताया कि ओपल या तो डायमंड आप धारण कर सकते हैं। ये आपको चांदी में पहनना है या तो व्हाइट गोल्ड में आप पहन सकते हैं, ओपल या तो डायमंड। आप शुक्रवार के दिन इसका विधि ऐसे चलेगा। आपको चावल छोड़ना है, मंत्र क्या बोलना है, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः 108 बार बोलना है, बढ़िया से अभिषेक कर देना है और शुद्ध पानी से धो करके आपको शुक्र रत्न जो है ओपल या डायमंड, या तो आप ये मिडिल उंगली में पहन सकते हैं या तो आप अंगूठी के बगल में पहन सकते हैं, तो पेंडल में आप पहन सकते हैं। ये विधि करके कैसे पहनेंगे, आपको जबरदस्त आपको फल अवश्य मिलेगा। फिर तो आज हमें नियम बताया कुंभ लग्न वालों या कुंभ राशि वालों कौन सा रत्न पहनना चाहिए, रत्न जरूरी क्यों होता है और कब धारण करना चाहिए, इसका मंत्र क्या है, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बताया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक बात और, अगर किसी को परामर्श लेना है, अपनी कुंडली दिखाना है, तो आप मेरे यूट्यूब पे नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लेस मुझसे बात करके दे सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के। उसके बाद मैं विवेचन करके संपूर्ण जानकारी आपको मैं बताऊंगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।